हेलो दोस्तों, आई एम श्योर कि आप हाउसिंग और रहन सहन पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते होंगे, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी तरीके की कोई सेविंग नहीं कर पाते हैं। और आज की डेट में सेविंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इन सभी के बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जहाँ पर वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ की जो सरकार है वो पैसे देती है। कुछ कंडीशंस में पैसे आपको टैक्स बेनिफिट के रूप में दिए जाते हैं, या फिर कुछ कंडीशन में यहाँ पर आपको डायरेक्ट अमाउंट सरकार की तरफ से पे कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही कंट्रीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ जहाँ पर सरकार आपको पैसे देती है। तो नंबर 1 पर है इटली। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर रहने वालों को गवर्नमेंट पे करती है, पैसे देती है। अब जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग करीब 3,000 यूरो रहने के लिए यहाँ पर सरकार देती है, यानी कि इंडिया के करीब 32,000 रुपये आपको रहने के लिए मिलते हैं। पर इस अमाउंट को लेने के लिए आपको यहाँ पर किसी तरीके की पुरानी प्रॉपर्टी को ख़रीदना होगा, और जो ये प्रॉपर्टी है वो भी पुरानी इतनी होनी चाहिए, जो डेटा है 1991 से पुरानी होनी चाहिए, तभी आप उसको बाय कर सकते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट जो आपको बेनिफिट देती है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो इस मेथड से अगर आप यहाँ पर रिटायरमेंट होम खरीदना चाहते हैं तो इस कंट्री में आप बस सकते हैं। एक डेटा और आया है जिसके अकॉर्डिंग 5 करोड़ की पॉपुलेशन इस कंट्री में रहती है, और बावजूद इसके कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी सारी कम लोग हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, और इसीलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है इस तरीके के प्रोग्राम वहाँ पर लेकर आती है ताकि जो वो लोग हैं यहाँ पर आके बसे। दूसरी कंट्री है ग्रीस। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। ग्रीस काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है, और यहाँ की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट भी इस तरीके के प्रोग्राम चलाती है। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 2021 में ग्रीस के अंदर करीब 1 करोड़ 6 लाख लोगों की पॉपुलेशन थी, लेकिन बावजूद इसके कई इलाके यहाँ पर भी ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम डेंसिटी है, बहुत कम लोग हैं, और इसीलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आती है, और इस प्रोग्राम की वजह से ही काफ़ी सारे लोग उन लोकेशन पर जाकर रहने की प्लान करते हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो जा सकते हैं। नंबर 3 पर मॉरिशस है, और यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। विदेशी कंट्री है, यहाँ पर जाकर अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कंट्री बहुत अच्छी है। टैक्स बेनिफिट आपको मिलेंगे, और 433 यूएस डॉलर्स आपको दिए जाते हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो इनकरेज करती है बिज़नेस को। और अगर आपके माइंड में भी ऐसा कुछ है, मॉरिशस में आप बसना चाहते हैं, तो आप बस सकते हैं, क्योंकि इस कंट्रीज़ में काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं। तकरीबन 12 लाख के आसपास पॉपुलेशन इस कंट्री की है। अब कनाडा पर आ जाते हैं, और इंडियन के बीच काफ़ी फेमस है, मिनी पंजाब कहा जाता है। और इस कंट्री के अंदर भी ऐसा है कि यहाँ पर भी कई सारे टाउन ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है। काफ़ी ज़्यादा पैसे टैक्स बेनिफिट के रूप में यहाँ की सरकार आपको दे देती है। अब कनाडा के अंदर रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जिन लोगों ने कनाडा कंट्री के अंदर किसी तरीके की वहाँ की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, और उन लोगों को एनुअल इनकम के रूप में तकरीबन 15,000 यूएस डॉलर दिए जाते हैं। तो पढ़ाई आप वहाँ से कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस कंट्री के अंदर अगर आपके पास इतना अमाउंट आता है तो एक अफोर्डेबल कॉस्ट लिविंग आपको देखने को मिलती है, और काफ़ी सारी सेविंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब क्रोएशिया पे आ जाते हैं, और क्रोएशिया की बात कर लेते हैं। पॉपुलर कंट्रीज़ में से एक इसे भी देखा जाता है, और इसके अंदर करीब 4,000 यूएस डॉलर आपको होम रीइंबर्समेंट के रूप में मिलते हैं। अब वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करीब 40 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन रहती है, उनके अंदर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी काफ़ी रिमोट लोकेशंस हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है। तो वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना चाहती है और इस तरीके के प्रोग्राम लाती है। अब अगली जो कंट्री है वो है आयरलैंड। बिजनेस ओनर्स के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर करीब 15% तक कॉर्पोरेट टैक्स आप बचा सकते हैं अगर आप कोई बिज़नेस लेकर आ रहे हैं। बिज़नेस को स्टार्ट करने वालों को यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, और जिन लोगों को एक बड़े स्केल पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है ये कंट्री उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगला जो ऑप्शन है वो है स्पेन का। यहाँ पर एक ऐसा टाउन है, हर जगह नहीं है ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा टाउन है जहाँ पर आप बस सकते हैं और अच्छे पैसे आपको वहाँ की सरकार देगी, और उस टाउन का नाम है पोंग।
ये कैसी लोकेशन है जहाँ पर 3000 US डॉलर आपको दिए जाते हैं, यूरो आपको दिए जाते हैं रहने के लिए, ताकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सके। गवर्नमेंट करीब 3000 यूरो यहाँ पर रहने वाले लोगों को देती है, स्पेंड करती है। अगली जो कंट्री आती है वो है चिली। इस वक्त चिली को एक काफ़ी मॉडर्न कंट्री के रूप में देखा जाता है और काफ़ी पॉपुलर सिटी सेंटर के रूप में इसे देखा जाता है। स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई किसी तरीके का स्टार्टअप यहाँ पर लाते हैं, बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और यहाँ की जो सरकार है वो आपको 40,000 तक यूरो देती है अगर आप किसी तरीके का बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस देश में बसने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर किस तरीके से आप कुछ इन्वेस्ट करके बस सकते हैं, और वो भी ऐसी जगहों पर जहाँ पर पॉपुलेशन कम है और काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ की सरकार आपको देती है वहाँ पर बसने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कहीं पर किसी कंट्री में ओल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको पैसे खर्च करने, लेकिन आपको वहाँ की सरकार पैसे भी देगी, बेनिफिट्स देगी, और कहीं कहीं कंट्रीज़ में तो ऐसा है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने उन्हीं कंट्रीज़ के बारे में आज बताया है कि कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो आपको बेनिफिट्स देती हैं, एक अच्छी लिविंग देती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप आगे भी इस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे लिखकर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय।